आप कोई बोल देगी कि कोई कह दे कि यूएनओ के महासचिव हम ही हैं, तो जब तुम उसको सच मान लिए तो इसको भी सच मानो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सरकार का केस कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। किसी भी डिपार्टमेंट केस कर दीजिए, कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। जैसे किसान मुकदमा कर दिया सरकार के ऊपर कि हमारे लिए ये कानून ठीक नहीं है, कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। तो सरकार पर कोई भी मुकदमा करिएगा तो उसका केस लड़ने का जवाबदेही कौन है? महान्यायवादी। ये वकील होते हैं। अब बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील के बराबर पावर होता है इसका, जज के बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया नहीं लड़ेगा। अब तो बताइए, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या होता है? वकील होता है। वो केंद्र सरकार का मुकदमा कहीं भी लड़ सकता है। कहां कहां? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं भी वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि इसका कोई फिक्स 5 साल कार्यकाल नहीं है, इसे हटाना एकदम आसान है। राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति की इच्छा जब प्रधानमंत्री का हटा दीजिए यहां पे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तो इसकी तो पूरी करियर दांव पे लगी है। बेचारा कभियो हटा देगा, इसका बेरोजगार हो जाएगा, तो परिवार को कैसे पालेगा? तो इसलिए इसको छूट दिया गया है कि वो किसी अन्य व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, यानी दूसरे के लिए भी वकील का काम कर सकता है। अगर मान के चलिए हम चाहें अपना, हमारे ऊपर कोई केस हो जाए, हम चाहें कि अपने अटॉर्नी जनरल से केस लड़ाएं, अपना वकील किसको रखेंगे? अटॉर्नी जनरल। तो मेरा केस लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत होते हैं, उनको अपने रोजगार के लिए भी चाहिए, तो मेरा केस लड़ेंगे। अब यहां संविधान कूद गया कि जब वो दूसरे से भी पैसा ले रहा है तो हम क्या पैसा देंगे उसको? तो उसको पैसा नहीं दिया जाता। यही एक अधिकारी है जिसकी सैलरी नहीं है, महान्यायवादी। सैलरी के अलावा बाकी देखिए ना, सुरक्षा मिले रहते हैं सब। आप सैलरी रखेंगे, एक गार्ड, एक पुलिस गार्ड रखेंगे बढ़िया, तो आपको 50,000 का खर्चा आएगा। इसकी जो सुरक्षा में गार्ड लगे होते हैं उनकी कम से कम महीने का एक्सपेंस जाता है 2 से 2.5 लाख। गार्ड लगे रहते। अब मान के चले 5 को कमांडो लगाइएगा, एक का 50,000 से कम सैलरी नहीं है, 5 को लगाएंगे 25 माने 2.5 लाख। अब देखिए ना कितना बढ़िया गाड़ी मिलेगा सरकारी, आप बंगला मिलेगा सरकारी। आपको पटने में सरकारी बंगला दे दिया जाए तो कितना बढ़िया मिलेगा। समझ रहे हैं? अभी पटना, जैसे पटना डीएम गांधी मैदान पे ही बंगला है, कम से अगर उसको किराए पे लगाना चाहे तो 20-25 लाख रुपए उसका किराया आएगा। गांधी मैदान पूरे पटना का सबसे प्राइम जगह है, और बंगला दिख रहे हैं। तो केवल सैलरी पे नहीं जाना चाहिए, इन लोग का बहुत ज्यादा चीज है। लेकिन सैलरी क्यों नहीं है ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरे का भी केस लड़ सकता है, इसलिए उसे सैलरी नहीं है। वो दूसरे का केस क्यों लड़ने की आजादी दी गई? क्योंकि वह पूर्णकालिक नहीं होता है, 5 साल उसका कार्यकाल नहीं होता है। 5 साल नहीं, जब मन राष्ट्रपति उसे हटा, पता चला उल्टा सीधा सलाह देने लगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा कोई केस लड़ सकता है कि नहीं? आप लोग मान के चलिए कोई इसी में से लड़की दहेज पे केस कर दी, हमरा से दहेज मांग रहा था, लड़ सकता है कि नहीं? लड़ सकता है। कोई भी क्या हो सकता है? लड़ सकता, किसी का भी केस लड़ सकता। अच्छा, हम सरकारें पे केस कर दिए कि हमरा 15 लाख चाहिए। अगर आप सरकारें पे केस ठोक दीजिएगा तब कहे पगला कहीं का रोजगार छीनेगा क्या? दूसरा रख ले। दूसरा रख ले नहीं, यानी वो एक किसी साधारण व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सरकार पे ही मुकदमा कर दे तब नहीं लड़। अच्छा, हम बिहार सरकार पे कर दे तब लड़ जाएगा? लड़ जाएगा। क्या बिहार सरकार से हमको क्या मतलब? अटॉर्नी जनरल केवल रिस्पॉन्सिबल है केंद्र सरकार। समझ में गया? किसका है? केंद्र। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में लड़े तभी लड़ लेगा, उसको नहीं मतलब है, वो लड़ लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? शाहरुख खान के लड़का को क्या हुआ था, आर्यन का, उसके लिए उठा के वकील लाए थे, उसको वेणुगोपाल थे शायद उनके लिए। हाँ, वेणुगोपाल केस लड़े थे उनके लिए। अब उस समय के वकील हमको ध्यान नहीं है क्योंकि, लेकिन वेणुगोपाल को लेके चले आए थे। तो बड़े बड़े ले आके रख लीजिए यहाँ पे। अगर सरकार का मुकदमा रहेगा तब नहीं लड़ सकते, दूसरे के सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये संसद में भी बैठ सकते हैं, इतना अधिकार है अटॉर्नी जनरल को, संसद में बैठ सकते हैं। सरकार अगर कानूनी रूप में फंस गई तो खड़ा होकर सरकार की बात भी रख लेंगे कि ऐसे नहीं, जीएसटी में ये गड़बड़ नहीं है, ये कानूनी पहल सही है। पता चला सरकार कोई नियम लाई, उसमें कोई गड़बड़ आ गया, तो सरकार को थोड़ी पता है संविधान क्या मतलब होता है। सरकार को नहीं पता है संविधान, तो कहेंगे सरकार कहां गया हुआ वकील साहब, बोलिए देखिए क्या पूछ रहा है सब विपक्ष वाला, बोलिए। तो यहाँ पे तो तुरंत खड़ा होंगे सफेद का टाई लगा के, यहाँ पे तुरंत अपना चालू हो जाएंगे कि ये संविधान की इस अनुच्छेद के तहत एकदम सही है। यहाँ पे तो संसद में बैठ सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, अपना वक्तव्य भी रख सकते हैं, सरकार की बातों को भी रख सकते हैं। लेकिन जब विधेयक को पास करने के लिए वोट डालने की बारी आएगी, कैंटीन में जाके चाय पिएंगे। वोट डालने के लिए वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वोट वही डाल सकता है जिसे हमने चुना है।